हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दिल की बात में आप सबका स्वागत है। यूपी के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट है, कुशीनगर जिला है, वहीं की एक वाकया है। दहेज की लोभियाँ, दहेज का लोभ, दहेज का लालच, ऐसी लालच होती है जो लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाता है और लड़के का भी साथ में ज़िंदगी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये न जाने क्यों ये दहेज की लालची इस बात को समझ नहीं सकते। इतना उनके मन में लालच होता है, इतना मन में लालच होता है कि वो इस बात को नहीं समझ सकते हैं कि लड़की का बाप वो दहेज का रकम लाए तो लाए कहाँ से, जितनी उसकी उतना पहुँच ही नहीं है, उतना वो सक्षम ही नहीं है। लेकिन लड़की वाले इसलिए अपने औकात से बाहर लड़का ढूंढते हैं कि जो गरीबी वो बाप अपने ज़िंदगी में झेल चुका होता है, उस ज़िंदगी से, उस जलालत भरी ज़िंदगी से वो अपनी लड़की को बाहर निकालना चाहता है। वो सोचता है कि हम तो गरीबी में जी लिए, कम से कम हमारी लड़की तो सुख और शांति से, चैन से जी तो सकेगी, खुशहाल तो रह सकेगी। ये तो लड़की वाले का सोच है, ये लड़की के बाप का सोच है। लेकिन अगर लड़के वाले थोड़ा सा सक्षम हो ना, थोड़ा सा पैसे वाले हों, भरे पूरे परिवार के हों, उनके मन में जो लालच जो समाई रहती है वो कभी खत्म नहीं होती है। चलो, घटना तो दूर की बात है, मतलब यूं है कि अगर लड़की वाले ने चलो कम से कम उसको जो दहेज है वो दे दिया, फिर भी वो गुस्सा करेंगे कि हमको एक चैन नहीं दिया। कहीं कहीं चैन भी चलो दे दिए, हमको अंगूठी नहीं दिए, हमको ये नहीं दिए, हमको वो नहीं दिए। सॉरी गाइस। ये वाक्य आता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने लड़के को इतना पढ़ा लिखा के इतना सक्षम नहीं बना सकते हैं कि वो अपने बदौलत कोई गाड़ी, कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई चैन, कोई अंगूठी ये नहीं खरीद सकता है? हम कहते हैं कि चलो हमको जो दहेज की गाड़ी मिली है, हम उसको अपने ससुर का गिफ्ट नहीं कहेंगे, हम उसको दहेज नहीं कहेंगे, हम उसको ये कहेंगे कि वो भीख में दिया हुआ हमारे पास गाड़ी है, इंटरनेशनल भिखारी कहेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ, शादी कीजिए। शादी का मतलब ये होता है कि दो परिवारों का बंधन, एक लड़की और एक लड़के का संगम, जो एक नया परिवार शुरू करने जा रहा है, एक नया फैमिली शुरू करने जा रहा है, एक बंधन बन के वो एक परिवार बनाएंगे लोग। लेकिन आप उसको भी एक बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ ये एक बिजनेस ही नजरिया है। लड़के वाले ने अपने लड़के को बेच दिया, वो एक अलग बिजनेस है। पंडित अपना एक अलग बिजनेस कर रहा है, दोनों को मिला के वो अपना एक अलग। पंडित का भी एक महत्व होता है, जो रस्म है, जो शादी का बंधन है, वो अपना पूरा कराएं, जो मिलता है वो रखें, वो रस्म का पैसा हो गया। लेकिन उसके बाद से अगर वो मुंह खोल के बोलते हैं कि नहीं मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, तो वो बिजनेस ही है, वो एक बिजनेस ही है जो वो लोग भी कर रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, किसी गरीब परिवार को भी जीने दीजिए और उसकी जिंदगी को भी संभालिए। हमारे यहाँ हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग ये कहते हैं, लड़की जो है वो गरीब परिवार से उठाना चाहिए, कि गरीब परिवार हर एक चीज़ का महत्व, चाहे परिवार का महत्व हो, चाहे खाने का महत्व हो, चाहे बोले तो रिश्तों का महत्व हो, संस्कार हो, कल्चर हो, हर एक चीज़ गरीब परिवार समझता है। लेकिन ये लड़के वाले ये बात नहीं समझ सकते। लड़के वाले को तो ये चाहिए कि भाई जहां से हमारे पास मोटी रकम आए वहीं हम अपने लड़के को बेचेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कोई लड़के वाले अगर अमीरों के घर में ही शादी करेंगे तो गरीब लड़कियों का क्या है?
उनका क्या होगा? इस समय माहौल कुछ ऐसा हो गया है, कुछ ऐसा ही माहौल हो गया है कि लड़की वाले भी 100 बार सोच रहे हैं एक लड़का ढूंढने के लिए। अब सोशल मीडिया के माध्यम से मैं कुछ गलत तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ इतना ही बोल सकता हूँ, जिनको आजकल का माहौल ये है, जिनको अपना मतलब धुलने का भी तरीका नहीं पता है ना, उनको भी 3 लाख 4 लाख कैश चाहिए। पहले तो 4 व्हीलर की बात कर रहे हैं, 4 व्हीलर से हट रहे हैं तो 2 व्हीलर चाहिए, ये माहौल है। तो चलिए कमेंट कीजिए, बताइए कहाँ तक के हम गलत है, कहाँ तक का माहौल गलत है, कहाँ तक क्या है, कमेंट करके बताइएगा। आप सबका प्यार, आपका आशीर्वाद बताइएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। आगे का दिल की बात हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।